जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस सेशन को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप में, फेसबुक, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे, जो भी चीजें आप चलाते हो। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो पिछली क्लास में जो बातें कॉन्सेप्ट आपको बताए थे उसके आगे के लॉजिक में कुछ रूल रह गए थे। उन रूल को मैं एक बार बताते चलूंगा और आप नोट करते चलिएगा, पॉइंट को साथ साथ क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ाएंगे, जहां जरूरत होगी जिस रूल को वहां मैं नोट करा के आपको पॉइंट बता दूंगा और आप पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। यह चैप्टर का नाम है भाई स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट की कहानी होती है, इसको बोला जाता है भाई कथन और इसको बोला जाता है कार्रवाई। और ऐसे चैप्टर में हमने आपको नोट कराया था, जब इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो कथन आपके सामने हमेशा एक समस्या के बारे में बात करेगा और उसी समस्या के निवारण या उस समस्या की स्थिति में सुधार के लिए प्रशासन जो भी निर्णय लेता है उसी को क्या बोला जाता है भाई, कार्रवाई बोला जाता है। और हमने ये भी बताई थी कि आपको समस्या आपके सामने कितने तरीके से आ सकती हैं। दो, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनमें हमें इमीडिएट एक्शन की जरूरत होती है, त्वरित कार्रवाई की। कुछ समस्याएं ऐसे हमारे सामने आएंगी जहां पर हमें त्वरित कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक पूरे प्रॉपर प्लान के साथ में सोच समझकर एक टाइम लेकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत होगी, उसकी स्थिति में हमें सुधार करने की जरूरत होगी। तो इसके हम दो एग्जाम्पल दिए थे, जिसमें हमने कहा था एक समस्या जटिल होती है और दूसरी समस्या हमारे लिए साधारण समस्या निकल कर आती है। जटिल समस्या का मतलब यह होता है कि वह समस्या जिसमें प्रशासन को त्वरित कार्रवाई की जरूरत पड़े करने की, उसे हम जटिल समस्या कहते हैं। कहीं पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हो, भूकंप आ गया हो, ठीक है, आग लग गई हो, यह सभी ऐसी समस्याएं हैं जहां हमें तुरंत के तुरंत निवारण की जरूरत होती है। इसके लिए हमें टाइम लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता है। अच्छा, इसके बाद हमने यह बातें आपके सामने डिस्कस की थी कि कुछ समस्याएं जैसे साधारण समस्या है, उसमें हम सडनली कोई चेंज नहीं कर सकते, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिखा सकते हैं। उसकी कंडीशन में हम सुधार कर सकते हैं कि बहुत बुरी स्थिति थी, अब धीरे धीरे उसमें कुछ सुधार करके एक बेहतर सिचुएशन में लेकर जा सकते हैं। उसे हम साधारण समस्या कहते थे, जिसमें हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि इस समय भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की है। तो बेरोजगारी, आप सडनली आप अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो और आपके सामने यह समस्या आती है कि बेरोजगारी बहुत है, तो आप सडनली क्या कर सकते हो, एक दिन में रातों रात खत्म नहीं कर सकते हो। इसके लिए प्रॉपर प्लान बनाओगे, गवर्नमेंट के पास अप्रूवल भेजोगे ताकि और इंडस्ट्री लगाए, ताकि हमारे नए नए जो हैं रोजगार बने, जिससे रोजगार बेरोजगारी का स्तर कम हो। सडनली आप कुछ नहीं कर सकते हो। जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है ये भी हमारे लिए एक समस्या है, लेकिन इसका निवारण तुरंत नहीं किया जा सकता है, एक दिन में हम जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ समस्याएं थी जो साधारण थी। दहेज प्रथा हुआ, इसके अलावा बाल श्रम, बाल मजदूरी के बारे में बात की गई थी। यह सारी समस्या ऐसी है कि जो एक दिन में खत्म नहीं कर सकते, उसको साधारण समस्या कहते हैं। इसमें स्टेप ऐसा नहीं लेना चाहिए कि एक दिन में ही खत्म कर सको, प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। तो आइए अब चैप्टर को इसको डिस्कस करते हैं, आगे पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है भाई, आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप इसका आंसर दोगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि हर एक प्रश्न के नीचे एक कथन है जिसकी दो कार्रवाई दी गई है, आपको वह कथन चुनना है जो सत्य हो। दोनों कार्रवाई को पढ़िए, तय कीजिए कौन सी कार्रवाई या दोनों कार्रवाई कथन के मुताबिक है। यदि पहली कार्रवाई आपकी सही है तो ए ऑप्शन, अच्छा दूसरी कार्रवाई सही है तो बी ऑप्शन, तीसरी कार्रवाई है कि यदि पहला हो या तो दूसरी कार्रवाई हो तो बी सी ऑप्शन, यदि दोनों कार्रवाई में से कोई कार्रवाई सही नहीं है तो भाई डी ऑप्शन, और यदि दोनों ही कार्रवाई सही है तो हमें कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है भाई, आपके सामने यह दिखाई दे रहा है। आइए अब स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि आजकल बच्चे शाम को पढ़ने के बजाय टीवी कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं, जो बड़ों के लिए एक समस्या बनी है। यह जो समस्या है, समस्या हमेशा हायर अथॉरिटी डील करती है। जैसे आप यदि छोटे हो घर में तो आपके बड़े पिताजी डिसीजन लेंगे इस तरीके से, तो यह समस्या जो है इसको प्रशासन नहीं भाई डील करेगा। यह समस्या एक घर की है तो घर के ही लोग इस समस्या के साथ में डील करेंगे, वही कार्रवाई करने वाले हैं। समस्या यह है कि आजकल के जो बच्चे हैं वह शाम के समय
पढ़ने के बजाय वो क्या देखना पसंद करने लगे हैं भाई, टीवी देखना पसंद कर रखे हैं। ये एक बड़ों के लिए समस्या हो गई है, उनके माता पिता के सामने ऐसी समस्या आ रही, क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई कौन करेगा? तो आपके माइंड में होना चाहिए माता पिता ही कार्रवाई करेंगे। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को पढ़ाई के समय टीवी को बंद रखें। यह बात सही है भाई, कार्रवाई करनी चाहिए कि माता पिता को कोशिश यह करनी चाहिए कि जिस समय बच्चे का पढ़ने का समय है उस समय वो टीवी न चलाए, टीवी को बंद करके रखें जिससे बच्चा देखने की जिद ना करे। तो पहली कार्रवाई बिल्कुल लॉजिकल है और यह मानव हित में भी है, तो पहले सही है। दूसरा कह रहा कि जो बच्चे इन कार्यक्रम को देखने की जिद करते हैं उन्हें मारना चाहिए। बेटा मारने से आपकी समस्या खत्म नहीं होगी, छोटा बच्चा है, एक नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो फिर मैं एक रूल के बारे में यहाँ डिस्कस कर लेता हूं कि किसी के द्वारा की गई कार्रवाई से अगर वह समस्या खत्म हो जाती है जिससे वह समस्या को खत्म करना चाहता है, लेकिन एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी कार्रवाई क्या मानी जाती है भाई? गलत मानी जाती है। यानी आपके द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई से एक नई समस्या उत्पन्न होती है तो उस कार्रवाई को हमेशा गलत ही माना जाता है। यह चीज ध्यान दीजिएगा। कुछ बातें मैं नोट कर देता हूं ताकि आप ध्यान देते रहिएगा। कुछ बातें बताए भी थे, आई थिंक कुछ बातें बताए थे कि जैसे यदि अनुभव के आधार पर कोई कार्रवाई कर रहा है उसे आप हमेशा क्या मानोगे भाई? सही मानोगे। इसके बाद कोई ऐसी कार्रवाई हो जो सार्वभौमिक सत्य हो, सार्वभौमिक क्या हो भाई? सत्य हो, वो हमेशा क्या मानोगे भाई? आप सही मानोगे। लिखते चलिएगा सार्वभौमिक सत्य के आधार पर हो। जैसे भाई पानी उबाल कर पीना चाहिए, सत्य हो, यही है भाई। पानी क्या करना चाहिए भाई? उबाल कर पीना चाहिए। यह भाई क्या है? आपकी सार्वभौमिक सत्य है। इसके अलावा जो होता है, आपकी कोई भी कार्रवाई से नई समस्या उत्पन्न अगर होती है, नई समस्या उत्पन्न होती है तो उस कार्रवाई को आप क्या मान लेते हो? गलत मानोगे। आपकी की गई कार्रवाई से कोई नई समस्या उत्पन्न होती है तो आप उसे गलत मानोगे। और एक बात और याद रखिएगा, कार्रवाई हमेशा किसके हित में होनी चाहिए? तो भाई कार्रवाई आपकी हमेशा किसके हित में होनी चाहिए भाई? मानव हित में होनी चाहिए। प्रशासन के द्वारा निर्णय लिए गए निर्णय से मानव का नुकसान न हो, मानव के हित में कार्रवाई हो, वही सही मानी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा कौन सी कार्रवाई गलत मानी जाती है? यदि आप अंधविश्वास में जाकर कोई कार्रवाई करते हो तो वह क्या मानी जाती है भाई? गलत मानी जाती है। तो 4-5 रूल है भाई। अनुभव के आधार पर है, जो सत्य है उसके आधार पर कार्रवाई कर रहे हो, आप मानव हित को देखकर कार्रवाई कर रहे हो, आपकी कार्रवाई तार्किक है, आपकी कार्रवाई ऐसी है जो संभव है। ठीक है ना, प्रैक्टिकल की गई बातें हैं, यानी जो कार्रवाई हो सकती है, संभव है इस समय, उसके आधार पर की गई है तो उसे हमेशा क्या मानोगे भाई? सही मानोगे। 4-5 रूल है, मैं फिर से बता रहा हूं। अनुभव के आधार पर की गई कार्रवाई यूनिवर्सल ट्रूथ, उसके बाद से यूनिवर्सल ट्रूथ हो जो आपकी सार्वभौमिक सत्य के आधार पर की गई कार्रवाई है। आपकी कार्रवाई से समस्या खत्म हो जानी चाहिए, यह भी क्या होगी? कार्रवाई सही होगी। आपकी कार्रवाई तार्किक होनी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, वो भी सही होगी। आपकी कार्रवाई एक ऐसी होनी चाहिए जिसे हम इंप्लीमेंट कर सकें, हवा हवाई में बातें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हवा हवाई में बातें होकर कोई आप कार्रवाई कर रहे हो तो वह कार्रवाई बिल्कुल क्या होगी? गलत। जैसे अगर आप कहें कि बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, आप कार्रवाई कर रहे हो सबको बेरोजगारी भत्ता दे दो, बेटा यह संभव नहीं है कि हम सबको बेरोजगारी भत्ता दे सकें, इसीलिए कार्रवाई क्या मानी जाती है भाई? गलत। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, रूल उसी पे डिस्कस करते रहेंगे। लिखा जा रहा कि सड़क के किनारे ज्यादातर पटरियां भीड़ भाड़ वाली होती हैं तथा उसमें सभी प्रकार के सामग्री होती हैं जो कि फेरी वालों द्वारा बेचे जाते हैं। इससे यातायात असुविधा होती है, यातायात की असुविधा होती है। सड़क के किनारे, सिंपल कथन यह कह रहा है कि सड़क के किनारे स्ट्रीट वेंडर दुकानें लगाते हैं। भाई ठेले पर आप देखते होंगे, कोई चाय बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, वो हमेशा सड़क के किनारे ही लगा कर रखते हैं, ठेले वाले जो होते हैं। इससे होता क्या है कि जहां पर लगाएंगे, जिस लोकेशन पे वो रहेंगे, उस लोकेशन पे जो मार्केट होगा उसमें अक्सर आप ट्रैफिक देखते हो कि जाम की समस्या आती है, जिससे यातायात के लिए क्या होती है भाई? असुविधा हो रही है। अब यह जो समस्या है, ये आम पब्लिक तो इसे नहीं खत्म कर सकती कि आम पब्लिक खत्म कर सकती। आम पब्लिक जाके बोले ठेले वाले से भाई तुम रोड से हट जाओ, नहीं हटेगा भाई। यह जो समस्या है
वह या तो वहां की पुलिस डील करे या तो वहां नगर निगम वाले जो भी हैं उनको डील करना चाहिए। पहली कार्रवाई क्या है कि सड़क पर फेरी वालों से सामान खरीदने वाले लोगों को हटा देना चाहिए। भैया कोई लॉजिक है? अगर आप दुकान देखोगे तो दुकान पे तो जाओगे, तो आपकी दुकान कोई खुली है और आप दुकान के पास जा रहे हो, वहां से पुलिस वाले भगा देगा कि भाई इस दुकान के पास ना जाओ। या भाई इलॉजिकल वाली बातें हैं, इससे समस्या नहीं खत्म होगी। भाई अभी भी ठेला वहीं रहने वाला है, भीड़ कम हो जाएगी लेकिन लोग जाएंगे। अगर दुकान खुली है तो लोग जाएंगे, इससे समस्या हल नहीं होगी। तो पहली कार्रवाई तो बिल्कुल गलत है। दूसरी है, स्थानीय अधिकारियों को कोशिश करनी चाहिए कि फेरी वालों को एक ऐसी जगह देनी चाहिए जहां वो अपने बाजार को लगातार सामग्री वस्तुओं को बेचकर अपनी जीविका अर्जन कर सकें तथा समस्याएं खड़ी न करें। यह कार्रवाई बिल्कुल सही है कि यह मानव हित में की जा रही है। किसके हित में की जा रही है भाई? मानव हित में। तो इसमें यह कह रहा है कि यह कार्रवाई यह कहना चाहता है कि जितने स्थानीय जो अधिकारी हैं जो इस समस्या को डील कर सकते हैं, उन्हें यह चाहिए कि जितने ठेले वाले हैं उनके लिए एक अलग से मार्केट शहर में ही कहीं लगाएं, जिससे वहां अपने सामान को ले जाकर बेच सके और नई समस्या उत्पन्न हो, जिससे उनकी जीविका भी चलती रहे। क्योंकि अगर उनको वहां से भगा दोगे रोड के किनारे से तो जाएंगे कहाँ भाई? उनके जीवन यापन की बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो दूसरी कार्रवाई सही है, पहली कार्रवाई क्या है भाई? गलत है। अगले क्वेश्चन पर आइए, इसको छोड़िए, इसको चलो देखिए। कह रहा है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण देश के बड़े होटलों में 175 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कह रहा है कि सरकार को पर्यटन उद्योग को वित्तीय सहायता देनी चाहिए। भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जब भी कोई लॉस होगा तो मैं सबको वित्तीय सहायता देते चलूंगा। आप कई बार देखते होंगे, अगर आप किसी मार्केट में हो या किसी लोकेशन पे रहते होगे, किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, तो कई बार डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जहां धारा 144 लग जाती है, जहां हर दुकानों को बंद करा दिया जाता है। और जब मार्केट बंद होता है तो लॉस होता है कि नहीं? दुकानदारों को होता है। तो क्या सरकार उसकी वित्तीय सहायता देती है? नहीं। आप देखते हो कि कई बार भारत बंद का आगाज होता है तो उस समय 2-2 3-3 दिन तक, जैसे एनआरसी का जो मैटर चल रहा था, तो उस समय भाई दिल्ली कई दिनों तक बंद थी, आपके यूपी के पश्चिमी क्षेत्र बंद थे, सारे शहर बंद पड़े थे, मार्केट नहीं खोल रहे थे। तो उसमें बहुत से व्यापारियों का नुकसान हुआ था। क्या उनको वित्तीय सहायता सबको दी जा सकती है? या असंभव वाली कार्रवाई है। तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि सरकार को भारत में घूमने वाले सभी पर्यटकों को सूचित कर देना चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं करें। भाई यह कार्रवाई बिल्कुल गलत है। इससे हमारे देश की इमेज खराब हो जाएगी कि कोई बाहर से, अदर कंट्री से कोई बंदा आता है हमारे कंट्री में घूमने और एयरपोर्ट पे आप कह देते हो आप अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर पुलिस वाले ऐसी बात करेंगे तो बच्चा वो वहीं से वापस चला जाएगा। तो ये कार्रवाई भी हमारी क्या गलत है? ना तो पहला ना तो दूसरा। अगले स्टेप पर आइए भाई। कह रहा है कि एक सिग्नल मैन की सूझबूझ तथा तुरंत की गई कार्रवाई से एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना होने से बची। उसने 2 रेलगाड़ियों को एक ही पटरी पर आता देख तुरंत एक रेलगाड़ी को दूसरी ओर मोड़ दिया और एक बड़ा हादसा होने से बचा। यह कथन में यह कहा गया है कि एक सिग्नल मैन ने अपनी सोच समझ का परिचय दिया। उसने यह देखा कि एक ही पटरी पर 2 ट्रेनें आ रही थी और वह देखकर क्या किया? पटरी को डाइवर्ट किया। जैसे आप देखते होंगे एक पटरी से दूसरे पटरी तरफ ट्रेनें शिफ्ट की जाती हैं, जिससे क्या हुआ? दोनों अलग अलग ट्रैक पे चली गई, तो एक बड़ा हादसा होने से बच गया। अच्छा, अब आगे यह कहा जा रहा है स्वयं चलित सिग्नल में आधुनिक तकनीकी जिसमें अनेकों कंप्यूटर के जाल हो को अपनाना चाहिए ताकि इस व्यवस्था में बड़ी गलतियां न हो। पहली कार्रवाई में यह किया जा रहा है कि अब क्या चाहिए कि हमें कंप्यूटराइज चीजें आप ले लेना चाहिए, ठीक है, जो मैन्युअली ऑपरेट ना हो, आपके जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड हो। जैसे आप अदर कंट्री में जाओगे तो वहां पर रेल को पटरी पे बदलने के लिए वहां पर सिग्नल मैन की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही ट्रैक में आपके सेंसर लगे होते हैं। 2 ट्रेनें आपस में आएंगी तो अपने आप रुक जाएंगी, वो लड़ नहीं सकती हैं, ठीक है। एक ट्रैक पे रहेंगी तो आगे चलेंगी नहीं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, हमें मैन्युअली खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई सिग्नल मैन है अगर सो गया या लेट से पहुंचा तो ऐसे हादसे हो जाते। तो हमें भी एडवांस टेक्नोलॉजी को अपना लेना चाहिए जो कंप्यूटराइज हो, मैन्युअली ऑपरेट ना हो, भाई ऑटोमेटिक ऑपरेट होती रहे। ऑटोमेटिक ही अगर कोई देखे एक ट्रेन पटरी पर 2 ट्रेनें आ रही है तो ऑटोमेटिक वो डाइवर्ट कर दे। तो हमें इस तरीके की टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। तो पहली कार्रवाई तो बिल्कुल सही है भाई।
उस चैतन्य चौकन्ने सिग्नल मैन को पुरस्कार देना चाहिए ताकि अन्य कर्मचारी को भी प्रोत्साहन मिले, भी सही है। आप कई बार सुनते होंगे न्यूज को कि एक आरपीएफ के जवान ने रेल की पटरी पर गिरी एक महिला को निकाल कर बचाया, जिससे उसे अपने डिपार्टमेंट के लोग जो उसके सीनियर होते हैं वह कुछ फूल देते हैं, कुछ धनराशि देते हैं, जिससे उसका प्रोत्साहन बढ़ता है। तो यह होता है और होना भी चाहिए। तो दूसरी भी कार्रवाई क्या हमारी भाई सही है, तो दोनों कार्रवाई सही है, तो ई ऑप्शन हमारा क्या होने वाला भाई, सही होने वाला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान को दी जा रही सहायता का दुरुपयोग देखा गया था और इसके संबंध में प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया था। इसके संबंध प्राधिकारियों का मतलब होता है इससे संबंधित जो अधिकारी हैं उनकी तरफ ध्यान में ये बातें लाई जा चुकी है। कथन क्या कह रहा है, मैं अपने शब्दों में आपको बताता हूं कि किसानों को कुछ सहायता राशि दी जा रही है। जैसे आज के समय में आप देखते होंगे किसान सम्मान निधि जो भी है 2,000 रुपए शायद आते हैं आपके, साल में 3 बार आते हैं, 6,000 रुपए आते हैं, 2-2 हजार करके। तो वह राशि का दुरुपयोग देखा जा रहा है, किसानों को जो सहायता दी जा रही है उसका दुरुपयोग देखा गया है और इसके संबंध में जितने भी अधिकारी हैं उनका ध्यान में लाया गया था कि हमारे इस जो किसान को सहायता दी जा रही है उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसके संबंध में अधिकारियों को बता दिया गया था। अब कार्रवाई यह है कि सरकार को संबंध अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करते समय और सहायकी देने समय अधिक कड़ाई बरतने और सावधान रहने का आदेश देना चाहिए। तो जैसे आप जब किसान सम्मान निधि में जो पैसे आते हैं तो आपको एक क्राइटेरिया फिक्स की गई होगी कि भाई जिनके पास इतनी जमीनें होंगी, जिनकी इनकम इससे कम होगी, तो आप एक अपना डॉक्यूमेंट्स ले जाकर किसी से वेरीफाई कराते होगे, ठीक है, उसके बाद से आपको सहायता मिलती होगी। तो यह कहा जा रहा है कि सरकार को यह करना चाहिए, जो उससे संबंधित अधिकारियों हो उनको यह कहना चाहिए कि जब किसान अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहा है तो उसको अच्छे से बारीकी से जांच करें और सहायता देते समय अधिक कड़ाई बरतें और सावधान रहें कि कोई भी किसान गलत डॉक्यूमेंट्स लेकर न आए, ठीक है। तो यह कार्रवाई बिल्कुल क्या है हमारी सही। सरकार को यह चाहिए कि जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनको कहें कि दस्तावेज का जब वो सत्यापन कर रहे हैं तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि कौन सा दस्तावेज सही है, कौन सा गलत है, ताकि उसका गलत दुरुपयोग न हो सके। दूसरा है कि सहायकी का गलत दावा करने वाले के खिलाफ सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये भी सही है। कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी राशन जो फ्री का मिल रहा था तो बहुत से लोगों को ले रहे थे जो वो इसके एलिजिबल नहीं थे, तो सरकार की गाइडलाइंस आई यूपी की कि जितने लोग एलिजिबल नहीं है अगर वो ले रहे हैं, इतनी जिनकी इनकम इतनी है, जिनके पास से कुछ खेती है, तो उनको पूरा राशन जितने भी लिए हैं उसको इतने रेट के अकॉर्डिंग रिटर्न करना पड़ेगा। तो बहुत से लोगों ने अपना कैंसिल कराया था। तो ये भी कार्रवाई हमारी सही है। तो दोनों ही कार्रवाई सही है, बोथ कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो होंगे। कह रहा है कि मानसून प्रारंभ के साथ विभिन्न महामारियों के कारण सभी अस्पतालों में अनेक संख्या में रोगी आने लगे हैं। यानी मानसून प्रारंभ होने का मतलब होता है बारिश की जैसे ही शुरुआत हुई है तो शहर में अनेक बीमारियां फैल गई हैं, जिससे बहुत से लोग अस्पताल में आने लगे हैं। नागरिक प्राधिकरण को लोगों को न्यूनतम आवश्यक हाइजीनिक की अनुपालन जरूरत के समय में शिक्षित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। करना यह चाहिए कि लोगों को जागरूक करना चाहिए, वो हाइजीनिक चीजों का प्रयोग करें, यानी पानी खुला ना रखें, खाने खुले मत रखें, अपने आसपास पानी का जल जमा न होने दो। तो इनको शिक्षित भी करना बहुत जरूरी है। तो पहली भी कार्रवाई सही है। दूसरी है नागरिक प्राधिकरण को अस्पतालों की आवश्यक दवाइयों और अन्य सुविधा के लिए सुसज्जित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। भी कार्रवाई सही है कि नागरिक प्राधिकरण को चाहिए कि अस्पतालों में जो भी आवश्यकताएं हो सकती है मरीज के लिए, जैसे बेड की व्यवस्था हो, दवाइयों की व्यवस्था की जाए, डॉक्टर की व्यवस्था की जाए, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, ये सारी व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए। तो दोनों ही आपकी क्या है भाई सही है। चलो इसको छोड़ एक ये क्वेश्चन देखिए भाई 8 नंबर, जूतों की बिक्री विचारणीय रूप से कम होती जा रही है, यह कंपनी के लिए गहन चिंता का विषय है। यानी एक कोई जूते की कंपनी है जो आए दिन उसकी बिक्री डाउन हो रही है, यानी पहले हो रही थी लेकिन अब क्या हो रही है, कम हो रही है, जो उसके लिए एक सोच है, यानी विचारणीय रूप से गहन चिंता का विषय बन गया है।
यह समस्या है कंपनी के लिए। कार्रवाई क्या है, जूतों की कीमत कम कर देनी चाहिए। अब कई लोगों को लगेगा कि सर कम कर देंगे तो बिक्री बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। आप कई बार सोच के देखना, कुछ भी सामान लेने जाते हैं, मान लीजिए आप खाने की दुकान पे जाते हो, कहीं 10 के समोसे मिल रहे हैं, कहीं 8 के, तो अगर 8 वाला समोसा अगर बहुत गंदे तरीके से बनाएगा, उतना टेस्ट नहीं आएगा, तो आप कहोगे 2 रुपया महंगा देगा, लेकिन बगल वाला समोसा अच्छा देता, चलो उसी के यहाँ खा के आते हैं। तो आप कीमत कम कर दोगे लेकिन आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करोगे, तो कभी भी आपकी जो सेलिंग है वो बढ़ नहीं सकती है। क्योंकि अगर जूते की कीमत कर देनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए, पहले कीमत जितनी थी उस पर बिक्री हो रही थी, लेकिन अभी क्या है, उसकी बिक्री कम हुई है। तो अगर जूते की कीमत बहुत अधिक होती तो उस समय भी बिक्री नहीं होनी चाहिए थी। तो अगर अभी बिक्री हो रही थी उस समय, अभी कम हुई है, जिसका मतलब कीमत का कोई फर्क नहीं है। कंपनी को बाजार में उपलब्ध अन्य ब्रांड के जूतों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। हाँ, ये कार्रवाई बिल्कुल सही है। कंपनी को चाहिए कि जो अदर ब्रांड के जूते मार्केट में बिक रहे हैं, उनमें ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से वो बिक रहे हैं, उसको एक बार सर्वे करना चाहिए। फिर अपने क्वालिटी के साथ में या सारी चीजों के साथ में देख रेख करनी चाहिए कि क्या घटाना है क्या बढ़ाना है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सितंबर अक्टूबर माह में अस्पताल के टाइफाइड के मरीजों की संख्या हमेशा बढ़ जाती है। सरकार को सभी क्षेत्रों में वर्ष भर स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। तो भाई सही है, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है, सभी को पूरे महीने स्वच्छ पानी मिले। सितंबर अक्टूबर के महीने में साफ सफाई, जल भराव से बचाव के लिए खास उपाय होना चाहिए। भी कार्रवाई क्या है, भाई सही है। अगर उस समय जल जमा हो रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। इसको 1 मिनट छोड़िए, अगला देखिएगा भाई। कह रहा है कि भारत में रेलवे दुर्घटना अब आम बात हो गई है, यानी इस समय भारत में रेलवे जो दुर्घटना हो रही है आम बात हो रही है। रेलवे को अपने सुरक्षा मानकों को संशोधित करना चाहिए तथा प्रत्येक स्तर पे सभी की जवाबदेही तय करना चाहिए। अगर आए दिन रेलवे की दुर्घटना हो रही है तो अपने जो संशोधन है, मानक जो उनका सुरक्षा मानक है उसको सही करे, क्योंकि उसमें कुछ कमियां हैं। रेलवे को संचालन को अब निजी हाथों में सौंप देना चाहिए। यह कार्रवाई बिल्कुल गलत है भाई। निजी हाथ में सौंप देने से ऐसा थोड़ी नहीं कि एक्सीडेंट होना बंद हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि टीबी के कारण आलोक की असमय मृत्यु हो गई, जिससे उसकी पत्नी अब अकेली रह गई है। असमय मृत्यु का मतलब होता है जब व्यक्ति समय से पहले मर जाए, मरने की उम्र ना हो। आलोक की पत्नी को फिर से शादी करने पर विचार देना चाहिए। कार्रवाई बिल्कुल सही है भाई। अगर कम उम्र में मृत्यु हुई है तो पुराणों के अनुसार आलोक की पत्नी को विधवा धर्म का पालन करना चाहिए। ये अंधभक्ति वाली बातें हैं, तो दूसरी कार्रवाई गलत है। पहली कार्रवाई क्या है भाई, सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्कूल प्रशासन द्वारा अनुभव किया गया कि वर्तमान समय में बच्चों को वीडियो द्वारा शिक्षित किया जाना एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सुविधा स्कूल में भी होनी चाहिए। कि स्कूल प्रशासन ने अनुभव किया कि वर्तमान जो समय चल रहा है उसमें बच्चों को वीडियो के द्वारा शिक्षित किया जाए और ये एक सशक्त माध्यम हो सकता है, ऐसी सुविधाएं उनके भी स्कूल में होनी चाहिए। स्कूल प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों को स्कूल में मोबाइल लाने की अनुमति देनी चाहिए। भाई ये बात बिल्कुल गलत है, इससे नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। छोटे बच्चे मोबाइल लेकर जाएंगे, फिर दिक्कत होगी, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। स्कूल प्रशासन द्वारा स्वयं प्रोजेक्टर के माध्यम से वीडियो शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। क्या है, सही है। जाओगे तो बहुत सारे प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी अगर छोड़ दो, जितने प्राइवेट स्कूल है उसमें वीडियो के द्वारा शिक्षित किया जाता है, लेकिन वह क्लासरूम में लगा होता है प्रोजेक्टर, जैसे हम आपके सामने स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं। तो यह क्या है भाई, कार्रवाई सही है। अगले पॉइंट पर आते हैं। कह रहा है कि प्रायः दुर्गा पूजा के दौरान भीड़ भाड़ में दो गुटों के बीच लड़ाई शुरू हो जाते हैं। यानी जो दुर्गा पूजा का समय होता है उसमें यह देखा जाता है कि दो गुटों के बीच आपस में क्या शुरू हो जाते हैं भाई, लड़ाई और झगड़े शुरू हो जाते हैं। कार्रवाई यह है कि दुर्गा पूजा के दौरान लड़ाई झगड़े की संभावना के चलते शहर के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। यह कार्रवाई करनी चाहिए, की गई नहीं है भाई, करनी चाहिए लिखिएगा। यह कार्रवाई बिल्कुल गलत है। प्रशासन, आप एक चीज सोचो, हर गली में हर गांव में आपके दुर्गा पूजा की एक बनता है भाई, मंडप से वो भी बनता है। तो प्रशासन के पास अब कोई दूसरा काम नहीं है क्या कि हर जगह जाकर, जितने भी जगह पंडाल बने हुए हैं हर पंडाल पर जा वो ड्यूटी करे। यह तो पॉसिबल नहीं है ना, इतने हमारे पास पुलिस वाले हैं जितना पंडाल बनता है शहर में, और चप्पे चप्पे जितने दुर्गा पूजा समिति है उन सबके जगह पर पुलिस लगा लो, तो सिर्फ पुलिस का यही काम नहीं रह गया है। पहली कार्रवाई तो बिल्कुल गलत है, चप्पे चप्पे पुलिस नहीं लग सकती है। पुलिस द्वारा दुर्गा पूजा प्रबंधन कमेटी के साथ मिलकर व्यवस्था की समीक्षा कर देनी चाहिए, बात सही है।
आप जब दुर्गा पूजा के लिए पंडाल बनाते हो या दुर्गा पूजा बनाना चाहते हो मतलब बिठाना चाहते हो, तो आपको लोकल पुलिस से के पास में आपको एक एप्लीकेशन देना होता है। आप कौन कौन से सदस्य हो कमेटी में, उनका नाम लिखना होता है, और आपको ये बोला जाता है कि अगर आप कुछ अपने स्तर से व्यवस्थाएं कीजिएगा और कोई आपको लगता है कि व्यवस्था होगी, तो हमारा यह नंबर है, जो भी पुलिस चौकी इंचार्ज होता है लोकल का जो होता है वह देता है अपना, ताकि उनके साथ एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल बन सके और जैसी दिक्कत हो वैसे वहां पहुंच सके, दूसरी कार्रवाई बिल्कुल वही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। पढ़िए भाई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति ने बीसीसीआई की लोढ़ा समिति के सुझाव को पूरी तरीके से स्वीकार न करने के चलते आलोचना की है। यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो नियुक्त प्रशासक थे बीसीसीआई को लोढ़ा समिति के सुझाव को स्वीकार न करने के लिए आलोचना की। यानी बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट का कोई सुझाव था, उस सुझाव को ध्यान में नहीं रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, लेकिन वो नहीं किया। वो एक समिति, क्या बोला गया है भाई, किसकी बात कर रहा है, बीसीसीआई लोढ़ा समिति थी, तो भाई इसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया है। तो बीसीसीआई द्वारा दीर्घगामी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए लोढ़ा समिति के सुझाव को पूरी तरह स्वीकार न करने के कारण सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट भेजनी चाहिए। बात बिल्कुल सही है। जब कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता तो एक बार उन्हें कारण बताओ नोटिस जाता है, तो पहला तो सही है। दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट का अदालत की अवमानना के तहत बीसीसीआई को विघटन करके नया क्रिकेट निकाय बना देने का आदेश करना चाहिए। भाई इससे कार्रवाई थोड़ी है, आपकी समस्या नहीं खत्म होगी। अब पूरा बीसीसीआई बंद कर दोगे क्या, कि नई क्रिकेट बोर्ड का गठन करोगे, या नई समस्या है, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो पहली कार्रवाई सही है, उनको एक बार में नोटिस जारी करना चाहिए। अगला देखिएगा भाई। कश्मीर घाटी में बाढ़ आने के चलते एनडीआरएफ की टीमें तथा सेना की टुकड़ियों को सतर्क कर दिया गया है। कश्मीर घाटी में बाढ़ आने की संभावना है, तो एनडीआरएफ की जो टीम है तथा सेना की जो टुकड़ियां, उन दोनों को सतर्क कर दिया गया है। कार्रवाई क्या है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति सटीक जानकारी के लिए मीडिया को आमंत्रण करना चाहिए। बेटा ये कार्रवाई बिल्कुल गलत है। मीडिया आमंत्रण कर दोगे तो कोई समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि एक नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि मीडिया आज के टाइम पर कभी भी सही चीजें नहीं बताएंगी भाई, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगी, जहां बाढ़ नहीं है वहां भी बाढ़ दिखा देगी। तो इससे थोड़ी ना कुछ काम होने वाला है कि मीडिया आ जाएगी तो वहां स्थिति बेहतर हो जाएगी। स्थिति पर बारीक नजर रखी जाए, न टीमों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करके सभी तत्काल आवश्यक चीजों की व्यवस्था कराई जाए। कार्रवाई सही है कि जो भी सिचुएशन है उस पर नजर बनाए रखें, और एक दोनों टीमों के बीच में एक बेहतर कम्युनिकेशन रहे, और जो भी चीजें जरूरत होती है उन सारी चीज की व्यवस्था की जाए। कार्रवाई हमारी बिल्कुल भाई सही है। क्या हो गया भाई। चलिए इसको करते हैं। जिले में पिछले 3 वर्षों से पर्याप्त वर्षा नहीं हो रही है, जिससे किसानों की फसल प्रभावित हो रही है। राज्य सरकार को वर्षा कराने के लिए अन्य तरीके जैसे कृत्रिम वर्षा के माध्यमों पर ध्यान देना चाहिए। यह कार्रवाई आपकी सही तो है, लेकिन यह प्रैक्टिकल कार्रवाई नहीं है कि पूरे शहर में बारिश नहीं हो रही है, आप आर्टिफिशियल बारिश कराने के लिए पीछे पड़ जाओ। यह बात हालांकि सही है कि अब बारिश कराई जा सकती है, लेकिन किसानों के लिए पूरे खेत में बारिश कराना, पूरे प्रदेश में बारिश कराना, यह प्रैक्टिकल बातें नहीं है। आप हवा हवाई में बातें कर रहे हो, तो पहली कार्रवाई गलत है। राज्य सरकार को सिंचाई के अन्य साधन पर ध्यान देना चाहिए। भाई दूसरी कार्रवाई क्या है भाई, सही है। चलिए अगला देखिएगा। अफ्रीका की यात्रा करने वाले अधिकांश भारतीय यात्री इबोला वायरस की जांच की परीक्षा में पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी जो अफ्रीका की यात्रा करने वाले हैं उसमें अधिकांश भारतीय ऐसे हैं जो इबोला वायरस में पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत सरकार को तत्काल हवाई अड्डों पर जांच केंद्र बनाए जाने तथा संक्रमित व्यक्तियों का उचित इलाज किए जाना चाहिए। कार्रवाई सही है, कोविड के भी टाइम पर यही हुआ था। भारत सरकार को अफ्रीका जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कार्रवाई बिल्कुल गलत है। पूर्ण रोक थोड़ी ना लगा सकते हो आप भाई। चलो
ये देखिएगा भाई, जितने क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन पीछे छोड़े हैं उनको अभी आते हैं, आगे डिस्कस किया जाएगा। लिखा गया लगभग 30 से 40% तक के बच्चे जो स्कूल में भर्ती थे, भर्ती होने का मतलब था वो मतलब स्कूल में दाखिला लिए थे, किसी एक दिन उपस्थित नहीं हुए। कार्रवाई यहाँ स्कूल प्रशासन करेगा। अधिक स्कूल खोले जाने चाहिए। भाई एक तो बच्चे नहीं आ रहे हैं और आप कह रहे हो कि अधिक स्कूल खोले जाने चाहिए, तो भाई यह तो कहीं ना कहीं कार्रवाई आपकी क्या मानी जाएगी भाई, गलत है। उनकी अनुपस्थिति का कारण ज्ञात करना चाहिए, और ऐसा होता भी है। यदि आपके घर का कोई छोटा लड़का विद्यालय में नहीं जाता है तो विद्यालय से फोन आता है कि बच्चा क्यों नहीं आया है, तो दूसरी कार्रवाई क्या है भाई, सही है। कुछ और कार्रवाई है जिन्हें मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। चलो एक कार्रवाई है देखिएगा, पिछले कुछ महीनों के आसपास चोरी की घटनाओं को रोकने में पुलिस की अकर्तव्यता का उजागर के लिए निवासियों की ओर से ज्ञापन देने बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन पे लोग इकट्ठा हो गए। पिछले कुछ महीने से आसपास एरिया में चोरी हो रही थी और पुलिस उसमें नाकामयाब थी, इसलिए कुछ लोग इकट्ठा होकर ज्ञापन दे रहे हैं। और कहाँ पहुंच गए हैं, पुलिस स्टेशन पर। निवासियों के प्रतिनिधियों से बात करने के लिए पुलिस प्राधिकरण को अधिकारियों को एक टीम बनानी चाहिए और उन्हें आश्वासन करना चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं उचित उपयोग हो। भाई पहला भी सही है, पुलिस अधिकारियों को पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा लोगों को चले जाने की सलाह देनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई का वादा करना चाहिए। दोनों में से कोई एक कार्रवाई करोगे समस्या खत्म हो जाएगी। या तो आप वादा करो कि भाई आप लोग जाइए मैं कार्रवाई करूंगा, या तो भाई बातचीत करके करो, दोनों में से एक सही है। या तो पहली कार्रवाई सही है, या तो कौन सी कार्रवाई सही है भाई, दूसरी। आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कि आगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। कुछ बातों का विशेष ध्यान दिया कीजिए। कुछ बातें जो विशेष ध्यान दोगे वह बातें यह हैं कि आप जब भी कार्रवाई समस्या आपके सामने आए तो उस समस्या के निवारण के लिए आप सोचिए कि अगर आप उसके प्रशासन में होते और आपके सामने यह समस्या आती तो आप किस तरीके से डील करते। तो इस तरीके से अगर सोचोगे तो फिर समस्या को आप आसानी से हल कर सकते हो। बस 2-4 बातें और याद रखने की ज़रूरत है कि आपके द्वारा जो स्टेप लिया जा रहा है उस स्टेप में मानव हित में हो और स्टेप से समस्या खत्म हो। आप अंधविश्वास में आकर कोई कार्रवाई न करें, ठीक है। आप अंधविश्वास में आकर कोई कार्रवाई न करें। ऐसा ना हो कि कोई आप ऐसा कार्रवाई बता रहे हो, ऐसी कार्रवाई जिससे जिसको हम इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते हैं, यह संभव है। प्रैक्टिकल वाली बातें है ही नहीं जिस कार्रवाई की बात कर रहे हो। जैसे हमने अभी बताया था कि देश में बेरोजगारी की स्तर आए दिन बढ़ता जा रहा है, तो अगर कार्रवाई सरकार यह करे कि सबको बेरोजगारी भत्ता देगा तो उस कार्रवाई यह भाई पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल वाली बातें नहीं है कि सबको बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। तो कुछ पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, बाकी आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो अजम्पशन भी पढ़ा दिए, एक आर्गुमेंट बचा हुआ, कल इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। 2-4 क्वेश्चन और देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप क्वेश्चन के साथ में डील कर सकते हैं। चलो भाई अगला देख लो भाई, शॉर्ट सर्किट के डर से स्कूल, डर से, अच्छा ये रहा, कहाँ गया ये पे। शहर के स्थानीय बाजार का बड़ा हिस्सा शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में जल गया है और माल संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। एक क्वेश्चन और देख लो भाई, इलेक्ट्रिकल फिटिंग लगाने वाले और उनका रख रखाव करने वालों के बारे में सरकार को सभी स्थापनाओं को कड़े निर्देश देना चाहिए। बात बिल्कुल सही है। अभी आपने देखा दिल्ली शहर में एक कोचिंग में इस तरीके की घटनाएं हुई, उसके बाद से सारे कोचिंग वालों को नोटिस दिया गया कि आप अपने बिल्डिंग में आग की सुरक्षा के लिए जो भी चीज़ें लगाए हैं वो प्रॉपर काम कर रही हैं कि नहीं, और एग्जिस्ट और इंडोर दोनों अलग अलग होना चाहिए। सरकार को सभी बाजारों को शहर के बाहरी इलाकों में ले जाकर बसा देना चाहिए। भाई अगर मार्केट से दूर ले जाकर तुम बता दोगे तो भाई आम पब्लिक 50 किलोमीटर मार्केट करने थोड़ी नहीं जाएगी शहर के बाहर। दूसरी कार्रवाई क्या है भाई, गलत है। तो ऐसे ही आप इसे कीजिएगा, फिर अगली क्लास में हमारी आपकी मुलाकात होगी भाई। जय हिंद, बाय, टेक केयर।